तो वही जो सच्चा मोटिवेशन जो मिलता है ना, वो अपने मम्मी पापा से मिलेगा, अपनी जो फैमिली से मिलेगा। उनकी भी एक उम्मीद रहती है अपने पे, चलो भाई मैं पढ़ूँ या फिर नौकरी लगूँ, ठीक है। या फिर हमारा बच्चा भी नौकरी लगे, और हम कुछ मतलब जो उसकी जो जिम्मेदारी है वो निभाए। तो भाई यहाँ पे ऐसा कोई टफ नहीं नौकरी लगाना या फिर पढ़ना, बस थोड़ी रेगुलरिटी बनानी पड़ती है। तो रेगुलरिटी मैंने तुम्हें बता दिया कि याद करो कि जब मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा नाम लिस्ट में आएगा, तो कितनी खुशी मिलेगी मुझे, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ जब भी कोई काम करो तो उसको पूरी अपना 100% उसमें दिया करो, या फिर दिया ही मत करो, दिया ही मत किया करो, ठीक है। जब टारगेट तुमने बना लिया कि मुझे लगना है तो लगना है, ऐसे नहीं कि चलो किसी अपने चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। हाँ, किसी बच्चे की प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे अभी वीडियो रिजल्ट आया, फिर पटवारी का आया, वो कुछ नंबरों से रह गया वो, है ना। या फिर कोई भी अदर एग्जाम है जिसमें भाई अभी खुद में भी ऐसे नहीं कि मैं सारी एग्जाम में पास हुआ हूँ, भाई मैं भी सबसे पहले जो मैंने राजस्थान पुलिस का जब एग्जाम दिया था तो मैं भी फेल हो गया था उसमें। तो उसमें ऐसी दिक्कत नहीं है, सब फेल भी होते हैं बार बार, और फेलियर से अपन कुछ चीज़ सीखते हैं। जैसे आर मैंने दिया तो उसमें भी मैं खुद रह गया हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं कि भाई अपने कुछ चीज़ अगर फेल हो रही है तो उसको चीज़ को कर नहीं सकते, है ना। चाहे कुछ न कुछ कमी मेरी रही होगी उसमें, या फिर अपनी कुछ कमी रहती होगी उसमें, ताकि अपन बाहर होते हैं वहाँ पे, है ना। तो इस तरह से अपनी कमियों को लिखा करो कि मैं आज ये चीज़ में आप पढ़ा, भाई रोज रोज जो है अपना एक एक दो दो नंबर बढ़ाया करो। चलो आज तुमने 2 नंबर का पढ़ लिया, 2 नंबर का तुम्हें चीज़ें याद है ना, अब भाई चीज़ों को याद तो पढ़ तो लेते हैं, भूलते भी तो हैं चीज़ों को ना। उस भूलने के लिए अपन को सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अपन उसको रेगुलर रिवाइज करें, सप्ताह में रिवाइज करें अपन। शॉर्ट नोट्स में इसलिए तो बता रहा हूँ, तुम्हें जो भी चीज़ पढ़ो उसको शॉर्ट्स में लिख लिया करो, है ना। और शॉर्ट्स में जब लिख लोगे तुम चीज़ों को, कभी भी उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो, फिर तुम्हें पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर साथ में जो है पीवाई की भी जो है अपनी दिशा बुक बहुत अच्छी राजस्थान जीके के लिए, तो वहाँ से पीवाई को लगाओ। या फिर कोई भी एग्जाम में पीवाई को है तो वो लगाओ। मैथ्स में जो है अपने पीवाई क्यू करो। मैथ में क्या डेली कम से कम 25-30 क्वेश्चन तो रेगुलर वहाँ पे करानी चाहिए मैथ में, तो ठीक है, जिनके मैथ आती है, जिस एग्जाम में मैथ आती है। तुम्हारा अगला डाउट ये था कि भाई सेलेक्टेड लोग आखिर क्या पढ़ते हैं, तो भाई सेलेक्टेड लोग आखिर कुछ नहीं पढ़ते, वो बस एक रेगुलरिटी बनाए रखते हैं, और जो चीज़ें सिलेबस में होती है उसको अच्छे से पढ़ते हैं, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पढ़ते वो। जो सिलेबस होते हैं उसको अच्छे से देखते हैं एक बार कि मेरे सिलेबस में है क्या और मुझे क्या पढ़ना चाहिए। और जो बुक्स होती है उनकी थोड़ी अच्छी होती है कि भाई मेरे से इस बुक में जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। भाई कंटेंट का विशेष ध्यान रखा करो कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, कहाँ नहीं पढ़ रहा, क्या मेरा जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें सारी चीज़ें है कि नहीं है। सिलेबस का कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। सेलेक्टेड लोगों की चीज़ें होती है कि सिलेबस का जो है सारा सिलेबस वो कवर करते हैं। अगर पेपर में इंग्लिश आ रही है, मैथ आ रही है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर करते हैं। और जो वनडे एग्जाम जो होती है उनमें तो यही है कि भी सारा अपना सिलेबस पूरा अपन को कवर होना चाहिए, फिर अपन को आना चाहिए सिलेबस। तो कोई भी वहाँ पे कोई भी वीक पॉइंट नहीं छोड़ना, ताकि कोई दूसरा स्टूडेंट अपन से आगे निकल जाए, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो और अपना कंप्लीट वहाँ पे नहीं हो। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस का अपना जो है कम से कम 2 कॉपी अपने पास रखा करो, एक तो अपने रूम में और एक अपनी लाइब्रेरी में और एक अपने पास रखा करो, ठीक है। तो वो सिलेबस अपने पास होना चाहिए, उसमें टिक लगाते रहो कि आज मैंने हाँ ये चीज़ पढ़ ली, आज मैं ये चीज़ पढ़ूंगा, आज फिर आज मेरा ये टारगेट रहेगा। जैसे डेली टारगेट से फिर जो है वीकली टारगेट बनाया करो, और फिर महीने का भी पूरा शेड्यूल बनाया करो कि आज हाँ इस महीने में मैं पूरा सब्जेक्ट ये कवर कर लूँगा। उसको डेली टुकड़ों में तोड़ लिया करो कि आज हाँ मेरा ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सेलेक्टेड लोग यही पढ़ते हैं कि भाई मैं आज रेगुलर रहूँगा, या फिर जो सिलेबस उसको मैं अच्छे से लर्न करूँगा। जैसे कोई भी जो वोकेबलरी है, फिर कोई भी परिभाषिक शब्दावली, कोई भी टॉपिक है, वैसे एक बार याद करने से याद नहीं होता, ठीक है। बार बार उस चीज़ को रिवीजन करना पड़ता है, बार बार उस चीज़ को दिमाग में लेनी पड़ती है ना। बोलते समय मैं भी खुद भी बोलता हूँ, सब बोलते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, सब बोलते हैं, सबकी मेमोरी एक जैसी है, ठीक है। सब जो है बचपन से नहीं सीखा है, सब यहीं आके सीखते हैं। तो जो भी अपने पास बुक्स अवेलेबल उनसे अच्छे से पढ़ा करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू करो, क्वेश्चन करो, ठीक है। हमारा जो चैनल है मानसी ट्यूशन हब टेलीग्राम, तो वहाँ पे तुम जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं डेली टारगेट देता हूँ बच्चों को, और वो खुद नोट्स बना के अपलोड भी करते हैं। तो ये टारगेट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी वहाँ पे जुड़ सकते हो। मैं टॉपिक देता हूँ भी, इस एग्जाम का आज ये टॉपिक रहेगा तुम्हारा, और इस टॉपिक तुम खुद शॉर्ट नोट्स बना के लाओगे। और शॉर्ट नोट्स जब बनाओगे तुम खुद पढ़ के आओगे, जब तो बनाओगे ना, तो वो चीज़ें होती है। कभी कभी जो है पढ़ने का मन नहीं करता तो क्या करे, तो कभी कभी जब पढ़ने का मन नहीं करे ना, तो जो है अपने मम्मी पापा से बात किया करो सिर्फ, है ना। अपनी फैमिली से बात किया करो, अपनी मम्मी के पास बैठा करो, और उनको बता दिया करो कि मम्मी ये मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है। फिर जो भी बिल्कुल रियलिटी बताया करो उनको कि मैं ये दिक्कत है। अपने कोई दोस्त, अच्छे दोस्त जो पढ़ने वाले हो बिल्कुल, है ना, जो बिल्कुल सही दिशा में जाते हो, या फिर कोई अपने जो चाहते भी होते हैं कुछ लोग जो अपने को सही दिशा बता सकते हैं, है ना। या फिर अपनी बुराई करने वाले लोग होते हैं, वो उन लोगों से मिला करो, तो वो चीज़ अच्छे समझाएंगे तुम्हें, अच्छा मोटिवेट करेंगे। फिर उनको देख के सोचा करो कि हाँ ये चीज़, ये बंदा अच्छा कर रहा है, तो मैं इसके साथ अच्छे से करूँ, है ना। या फिर अच्छे से जो है मेरे सिलेबस को पढूँ, ठीक है। मोटिवेटेड जब भी आएगा जब अपने मम्मी पापा की तरफ देखेंगे, उनकी तरफ देख के थोड़ा सोचेंगे कि हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। या फिर अपने आड़ोस पड़ोस में देखो भाई, सोचते हैं सब कोई ऐसे भी होते हैं, कहीं पड़ोसी अपने वेट करते हैं कि अपन हार जाए, या फिर कुछ पड़ोसी सोचते हैं कि इनका सिलेक्शन नहीं हो, और कुछ सोचते हैं इनका हो जाए, तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश क्या करो, ठीक है। खुद की उम्मीद तो ही है, तो जब सोचोगे थोड़ा तो फिर कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। बाकी अगला है कि जो है मोबाइल की लत बहुत बुरी हो जाती है, तो मोबाइल से थोड़ा दूर रहा करो, है ना। मोबाइल बिना काम की चीज़ मोबाइल में देखा मत करो। हाँ ये जरूर है कि चलो भाई कभी कोई अच्छी मूवी आई तो उसको देख लिया वीकली, है ना, या फिर कोई महीने में देख लिया, तो ऐसे नहीं कि चलो रोज जो है मोबाइल में रील वगैरह देख रहे हो, है ना, किसी दूसरे का जो है बिना मतलब की क्लास देख रहे हो, तो वो चीज़ें मत किया करो, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचा करो।
और स्टडी लाइफ में देखो बहुत सारी परेशानी भी आती है, लेकिन उसमें परेशानी की तो बहुत कम है स्टडी लाइफ स्टूडेंट लाइफ में। तो उसके बाद में जो परेशानी आती है जॉब के बाद में, फिर जो है बिल्कुल प्रेशर अपने पास बढ़ता जाता है, फैमिली का होता है, अपने जो है पढ़ाई का रहता है, फिर तो पढ़ भी नहीं पाते, है ना। तो फिर जॉब लगने के बाद और भी वहाँ पे नौकरी का वो होता है प्रेशर कि कैसे करे, अब कैसे करूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें बाद में होती है, लेकिन अभी तो तुम्हारे पास कोई नहीं है, केवल पढ़ना ही है तुम्हें। बहुत बड़ी लाइफ है भाई, सुख और दुख है तो दो चीज़ें तो आती रहती है, सबकी लाइफ में आती है। जब भी कोई तुम्हारे पास कोई परेशानी है तो यही चीज़ सोचा करो कि कुछ टाइम का वक्त है, सारा गुजर जाएगा। तो ऐसा कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है ना, ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है। ये जो संसार है ये बिल्कुल परिवर्तनशील है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता ही है। तुम्हारे पास अगर कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है तुम्हारे साथ में कि चलो भाई अब तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, या फिर अब तो बिल्कुल मैं डिस्टर्बेंस हो गया हूँ, या फिर आगे के लिए मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो वो चीज़ें कुछ दिनों के लिए होती है, वो अपनों को कुछ सिखाने के लिए आती है और वो चली जाती है बाद में। तो अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तुम्हारे बीच में, तो शांत रहो थोड़ा उस टाइम पे, हाँ। कुछ टाइम के बाद होती है, अपने आप चीज़ें क्लियर होने लगती है, ठीक है। तो मैं भी जो है पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया था, तो मैं उसमें बिल्कुल फेल हो गया था, बाहर हो गया था, तो उसमें मेरा नहीं हुआ था। फिर मैंने दिल्ली पुलिस का दिया तो दिल्ली पुलिस में पास हुआ। और फिर उसके बाद में मेरी 7-8 एग्जाम निकली। उसके बाद में जो है SSC CHS वाला निकला, उसमें SSGD वाला निकला, पटवारी निकला, पटवारी में मेरे को अजमेर मिली थी। फिर अभी BD हूँ, और अभी जो है PSI टेलीकॉम में भी सिलेक्शन हो गया है ना। तो उसका भी इंटरव्यू कॉल आने वाला है। तो इस तरह से जो है अपनी स्टडी को रेगुलर बनाए रखा करो। और खुद की जो है मैंने बताया था, तो मैं टाइम टेबल बनाऊँ अपना अच्छे से उस टाइम टेबल पर फोकस करो कि मैं क्या मेरा जो है लक्ष्य है उसको मैं क्लियर कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी तुमने कहीं भी से भी कोचिंग कर रहे हो तो, या फिर टेस्ट दे रहे हो, तो वहाँ से सोचा करो कि क्या मेरे जो टेस्ट मैं टाइम पे दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, है ना। कुछ बच्चे हैं टेस्ट ले लेते हैं लेकिन देते नहीं टाइम पे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ऑनलाइन टेस्ट ले ली और उसको ऑनलाइन टाइम पे नहीं दे रहे। तो उसका मतलब यही था कि तुम तो अभी पे चढ़ रहे हो, तो फिर एग्जाम में तो पिछड़ोगे ना। अगर अभी से जो है तुमने जो टेस्ट ली है उस पर अच्छे से फोकस करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, इस चीज़ को अच्छे से वहाँ से लर्न करोगे। जो चीज़ अपनी गलती हो रही है उसको एक कॉपी बनाओ अलग से और उसमें लिखो कि हाँ ये मैं ये चीज़ें गलत कर रहा हूँ। अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं लगता तो जो है अपनी रूम की होती है, अपनी जो किताबें होती है उनको अच्छे से सजाओ, है ना। वहाँ से भी मन लगता है थोड़ा बहुत, एक मोटिवेशन मिलता है जब भी तुम रूम चेंज करते हो, अच्छी जगह जाते हो, या फिर जो अपना रूम का जो है बेड वगैरह अलग दिशा में बिछाते हो ना। थोड़ा अपन अपने रूम में ना चेंजमेंट करते हैं ना थोड़ा, तो उसमें साफ सफाई करते हैं, या फिर अपन झाड़ू भी लगा देते हैं रूम में, थोड़ा एक नई सी थोड़ी चमक सी आ जाती है रूम में। फिर अपने भी खुद में भी थोड़ा पढ़ने की इच्छा कर जाती है ना। तो इस तरह से क्या करो, अपने आप को थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखा करो, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील किया करो कि चलो भाई, अभी जैसे मैं कहीं भी गांव में कहीं फंक्शन में जाते हैं तो भाई एक तो 2-4 लोग अलग से बोलते हैं ना, बुलाते हैं कि ये लड़का नौकरी करता है, या फिर जॉब, अलग ही इमेज बनती है अपनी। तो ऐसे सोचा करो कि जब तुम खुद भी जॉब लग जाओगे तो एक किस तरह की फीलिंग आएगी तुम्हें, कुछ अभी से सोचा करो, है ना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट है तो जरूर बताना मुझे। बाकी जो है कंटेंट रिलेटेड जो है क्लास में अगली वीडियो में लूंगा। बाकी तुम खुद कमेंट करना कि सर मुझे इस चीज़ में हमें डाउट है, या फिर इस चीज़ का कंटेंट हमें बताओ कि हम कहाँ से पढ़े, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो का रिजल्ट भी तुम्हारे बीच में जल्दी आने वाला है, और CT का एग्जाम तुम्हारे बीच में आ गई है, और SI का एग्जाम तुम्हारे 26 सितंबर को होने वाली है, सॉरी 20 सितंबर को होने वाली है 2026 को। तो उन चीज़ों पे फोकस करो अभी से, जो है अपना टाइम टेबल बनाओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कंटेंट ले देखो यूट्यूब पे, ना वो चीज़ें हैं। और बाकी टाइम फोन में जो है बिल्कुल टाइम वेस्ट मत किया करो। अपना जो है डेली टारगेट बनाओ, डेली वीकली टारगेट बनाओ, उसको कंप्लीट किया करो, शॉर्ट नोट्स बनाया करो, चीज़ों को लिख लिख के पढ़ा करो। ऐसे नहीं पढ़ी जा रही तो याद नहीं हो रही तो उसको बार बार रिवाइज किया करो, है ना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को जो है शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि और बच्चों को भी यहाँ पे पता लगे, ठीक है। थैंक यू। जहाँ खेतों से लेकर उद्योग तक, गांव एक हमारे ले लो, हर दिशा में प्रगति की हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद वीडियो मानसी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आप खुद की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर जो है हमें बताओ कि हम कैसे पढ़ें, ठीक है, पढ़ाई कैसे करें। हमें बीच बीच में जो है सेल्फ डाउट आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, एवरेज स्टडी हाउस क्या होना चाहिए सिलेक्टेड लोगों के, ठीक है, रेगुलरिटी कैसे मेंटेन रखें। तो तुम्हारे बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जिनसे मेरा भी मन किया कि चलो बताया जाए इनको। और कभी कभी जो है अपना पढ़ने का मन नहीं करता ना, स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी परेशानी आती है। और तो भाई ये सभी के साथ होता है ना, ऐसा नहीं कि भाई आपके साथ ही हो रहा है। तो अपन आज इस पॉइंट पे जो है खुल कर बात करूंगा, हर पॉइंट समझाऊंगा तुम्हें कि कैसे तो पढ़ाई करनी है, एवरेज स्टडी आवर क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी अपन को कैसे मेंटेन करनी है, सेलेक्टेड लोग जो सेलेक्ट होते हैं वो अगर कैसे पढ़ते हैं, मैंने खुद ने कैसे पढ़ाई की ताकि मेरा जो है 3-4 एग्जामों में सिलेक्शन हुआ।
और 7-8 एग्जाम मैंने क्वालिफाई भी की, है ना, एक रेगुलरिटी बनी रही, ठीक है। फिर भी थोड़ा फैमिली का भी थोड़ा बर्डन आया, लेकिन उसके बाद भी जो है मैंने वापस से अभी ऐसा एग्ज़ाम दी टेलीकॉम वाली, एक गैप आने के बाद, है ना। जैसे बहुत सारे डाउट्स अपने हो सकते हैं। मोबाइल से दूर कैसे रहे, ठीक है। मोबाइल आज की जो है सबसे बड़ा रोग मोबाइल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वीडियो को थोड़ी एंड तक देखना, बाकी सबको शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी को थोड़ा फ़ायदा मिले वीडियो का और तुम्हें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सर हम जो है बिल्कुल जो है कभी कभार जो है सेल्फ डाउट आता है कि हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या हम जो है नौकरी लग पाएंगे नहीं लग पाएंगे। कभी कभार जो है नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है पेपर लीक होने की, या फिर अदर कोई भी न्यूज़ जिससे पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो जाती है ना। या फिर हमारा खुद का भी जो है कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। फिर हमसे कोई सब्जेक्ट ऐसी होती है जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई, या हमसे जीके तो आती है लेकिन मैथ नहीं आती, फिर हम वहाँ पे थोड़ा डिफॉल्ट हो जाते हैं। या फिर हम कोई ऐसी कोई हमारी एक बुरी आदत हो रहती है जाके हम उसको उससे पीछा भी नहीं छुड़ा पाते, और वो जो बुरी आदत है उसको हम भूल भी नहीं पाते, लेकिन जो हमारे अंतरात्मा कभी कभी कहते हैं कि चलो इस आदत को छोड़ा जाए, लेकिन फिर भी जो है उस आदत से दूर नहीं जा पाते हम। तो सारी चीज़ों के यहाँ पे डाउट अपन करेंगे। बाकी तुम्हारी इसके अलावा भी कोई परेशानी हो, कोई भी चीज़ की किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सेल्फ डाउट आता है तो क्या करें, ठीक है। तो भाई जो सेल्फ डाउट आता है ना, वो ऐसा आता होगा कि चलो मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, या फिर मुझे जो है अभी नहीं पढ़ना चाहिए, बाद में पढ़ लूंगा, है ना। तो भाई ऐसे क्या करो, ऐसे सोचा करो कि भाई जैसे अभी मैं यहाँ पे समय हूँ अभी, तो जब तुम सेलेक्टेड हो जाओगे, तुम्हारे जो सिलेक्शन की लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा, तब अपनी जो फैमिली है, अपने जो माता पिता है, अपने जो पापा है ना, उनकी आंखों में देखना, उनकी आंखों की खुशी देखना, उनकी आंखों की खुशी कितनी होती है ना। जब अड़ोस पड़ोस में अपना नाम होगा कि चलो अब मैं जॉब लग गया हूँ, या फिर अब आप जॉब लग गए हो, या फिर आसपास के गांव में जब भी अपने पापा कहीं जाएंगे, कहीं बाहर कहीं बैठते हैं किसी के साथ में, तो उनकी अलग इज्जत होती है ना, अलग ही लोग बुलाते हैं कि भाई हाँ तेरा लड़का, इसका लड़का जॉब करता है। पहचान ही अब उससे होती है कि अपनी जॉब से पहचान होती है बाद में, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस भी अपने आप को खुद को लाना पड़ेगा। अपने माँ बाप जो अपने सपने हैं, जो अपने देखे हैं, जो सपने अपने ने सोचे हैं, जो सपने रात में आते हैं वो नहीं, वो रियल नहीं होते वो सपने, ठीक है। जो अब आप सोचते हो ना वो सपने तो अब जो रियल में जो सपने देखते हैं ना अपन, भाई मेरा ये टारगेट है, मुझे ये बनना है ना, तो उन पे फोकस क्या करो कि मुझे ये चीज़ अगर मिलेगी कैसे। भाई सबसे पहले भी अपन जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं, फिर कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उस जॉब का जो रास्ता है वो कहाँ से होके जाता है। भाई मेरे को सिलेबस कैसे मैनेज करना है ना, तो सिलेबस पहले तो सिलेबस निकाल लो उस चीज़ का, जिस भी चीज़ का आपको करना है। और उस चीज़ को अगर तुमसे ऐसे नहीं हो पा रहा कि भाई मैं कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहा है, फिर बार बार जो अपना रूटीन जो बनाते हो तुम, उससे अगर बार बार जो है डुल जाते हो, या फिर रूटीन ही नहीं बनाते कुछ लोग, तो ना वैसे ही बस अंधे में चलते हैं कुछ लोग, ठीक है। उनको ये भी नहीं पता होता कि भाई मेरे से मैथ नहीं आती तो मैं मैथ के लिए क्या करूँ ना, एग्जाम देने चले जाते हैं और तैयारी भी करते हैं, वो जीके वीके पढ़ते हैं खूब अच्छे से, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि सिलेबस में आएगा क्या। या फिर मेरी जो तैयारी है मैथ की, जो तैयारी है, या फिर मैथ इंग्लिश जो भी आती है, साइंस आती है, तो क्या मैं उन सब्जेक्ट को या फिर उन पोर्शन को मैं कहाँ से पढ़ूँ, है ना। तो ये चीज़ें भी तुम देखा करो। तो अपन हर चीज़ पे बात करूंगा मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो मोटिवेशन की जो बात आती है, वो सबसे पहले मोटिवेशन कुछ नहीं होता ना, वो मोटिवेशन अगर आएगा तो खुद की अंतरात्मा से आएगा, खुद से आएगा ना, या फिर जो अपने आस पड़ोस के लोग